बजा है विकास का डमरू। बाबा जो चाह लेते हैं उसे कोई रोक नहीं पाता। विकास की जो यात्रा तय की है उसके हर पड़ाव और यहाँ की संस्कृति का वर्णन इन कॉफी टेबल बुक में भी किया गया है। आज फिर काशी के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का लोकार्पण। पीएम ने कहा 10 वर्षों में विकास की गंगा ने विकास को सींचा है। काशी कितनी बदली है वो आप सभी ने देखा है। पीएम मोदी ने कहा काशी सर्व विद्या की राजधानी है। आज काशी का सामर्थ्य और स्वरूप फिर से समर रहा। काशी में करने वाले सिर्फ महादेव हैं। पीएम ने कहा युवा विद्वानों के बीच आकर ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा अनुभव हो रहा। काशी के युवा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पीएम ने कहा ज्ञान शोध शांति की तलाश में लोग काशी आते हैं। नए विचारों से प्रगति के नए रास्ते खुलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में संसद संस्कृति प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। गुजरात को पीएम मोदी की 61,000 करोड़ की सौगात। अमूल के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन का उद्घाटन किया। बोले डेयरी सेक्टर की असली ताकत महिला शक्ति है। अहमदाबाद के मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1.5 लाख किसानों की सभा को पीएम ने संबोधित किया। दिल्ली में धरना दे रहे पंजाब हरियाणा के किसानों को इशारों में दिया बड़ा संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन का भी दौरा किया। यूनिट 3, यूनिट 4 में 2 नए प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर राष्ट्र को समर्पित किए। किसानों का आज मना रहे हैं देशव्यापी आक्रोश दिवस। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी किसान की मौत के बाद एसकेएम ने किया ब्लैक फ्राइडे मनाने का आह्वान। शंभू बॉर्डर पर डटे हुए किसान की मौत पर सीएम मान का ऐलान। परिवार को मिलेगा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। कानूनी कार्रवाई का भी भरोसा दिया। सीएम मान का ऐलान। शुभकरण सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। एक सदस्य को सरकारी नौकरी। किसान नेता की मौत पर बोले सरवर सिंह पंढेर। कहा पंजाब सरकार शुभकरण सिंह को शहीद का दर्जा दे। पंजाब की सीमा से सटे अंबाला में किसान नेताओं पर नहीं लागू होगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हरियाणा पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों उनके नेताओं से शांति बनाए रखने की अपील की। चंडीगढ़ में एसकेएम ने मौजूदा किसान आंदोलन को और धार देने की हुंकार भरी। खनौरी बॉर्डर पर हुए टकराव को लेकर हरियाणा के सीएम खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज का मांगा इस्तीफा। के ऊपर ये 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, ये हमने तय किया है। और इसके अलावा इसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए। 26 फरवरी को किसान हाईवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बीकेओ के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ किया हम सभी किसान एकजुट हैं। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे एक साइड में, जो रास्ता दिल्ली की तरफ पूरा। एमएसपी समेत अपनी मांगों को लेकर किसानों ने 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत करने का ऐलान किया। महापंचायत रामलीला मैदान दिल्ली में करेंगे। सारे देश से किसान वहां दिल्ली पहुंचेंगे और 14 मार्च की रैली में शामिल होंगे। किसान आंदोलन पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कहा हमें ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि कोई हिंसा ना हो, धन और जान की हानि ना हो। तरीके से बातचीत हुई। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले। कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई। और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। अंबाला के शंभू और संगरूर के खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली कूच को लेकर आज फिर करेंगे बैठक। पुलिस से टकराव की वजह से दिल्ली कूच 2 दिनों के लिए रोक दिया गया था। किसानों ने सरकार की तरफ से आए 5वें दौर की बातचीत को ऑफर ठुकराया। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा एक तरफ सरकार पुलिस कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ बातचीत का ढोंग। किसानों के आज आक्रोश दिवस को 10 श्रमिक संगठनों का भी समर्थन।
आप ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, सौरभ भारद्वाज ने कहा घबराई बीजेपी, सीबीआई करेगी सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज का दावा, कहा अगले 2 से 3 दिन में सीएम केजरीवाल हो सकते हैं गिरफ्तार। तो कौन है? अब ईडी नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा सीबीआई के साथ ईडी भी केजरीवाल की गिरफ्तारी की तैयारी में, 2 से 3 दिन में गिरफ्तार हो जाएंगे केजरीवाल। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा कांग्रेस से गठबंधन की वजह से गिरफ्तारी हो। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी मंत्रियों से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के टारगेट सेट, पीएम मोदी का मंत्रियों को निर्देश 5 साल का रोड मैप दें। पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से अगले 100 दिनों का एक्शन प्लान मांगा है। सभी मंत्री 100 दिन का एक्शन प्लान अगले 5 साल का रोड मैप कैबिनेट सचिवालय को सौंपेंगे। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी टारगेट दिया, अगले 100 दिनों तक अपने क्षेत्र में हर वोटर के पास जाएं और सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताएं। चुनाव आयोग ने राज्यों की तैयारियों की समीक्षा शुरू की, अगले महीने किसी समय चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही ममता बनर्जी के रुख में नरमी, सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने एक बार फिर दिया कांग्रेस को 2 सीटों का ऑफर। ममता ने कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश की, कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर। ममता ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। सूत्रों के हवाले से खबर, सोनिया जल्द ही कर सकती हैं ममता बनर्जी से बातचीत। यूपी में इंडिया गठबंधन में सपा कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति से छोटे दल खुश, चंद्रशेखर आजाद की भीम आर्मी, महान दल चौहान पार्टी सहित कई छोटे दल गठबंधन से जुड़ने को उत्सुक। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में हुई झड़प पर सीआईडी के नोटिस पर राहुल गांधी तलब, असम सीआईडी ने राहुल समेत कांग्रेस के 11 नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया। न्याय यात्रा के दौरान पुलिस ने भिड़ने वाले कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू है। पूछताछ के लिए कांग्रेस विधायक जाकिर हुसैन सिकदर और अन्य नेताओं को समन जारी किया। सीआईडी पुलिस स्टेशन गुवाहाटी में राहुल को पेश होने के लिए कहा गया है। यात्रा के दौरान झड़प मामले में सीआईडी ने विधायकों को तलब किया। मामले की जांच अभी जारी है। धारा 41A के तहत 2 लोगों को नोटिस जारी किए गए। संदेशखाली मुद्दे पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन जारी, कल संदेशखाली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा धारा 144 सिर्फ बीजेपी के लिए लगाई गई, जिस तरह से उन्होंने एक सांसद के साथ व्यवहार किया। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में सीएम ममता के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर, पीड़ित एक महिला ने मुख्यमंत्री को सुनाई खरी खोटी। दिल्ली हाईकोर्ट में टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर आएगा फैसला। महुआ ने याचिका दायर कर की है फेमा कार्यवाही की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग।